नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसेस। आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 5th चैप्टर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारी लास्ट एक्सरसाइज। अब ऐसा मत समझ लेना कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर के अंदर दो हमारे मेनली पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक। तो कॉम्प्लेक्स की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, जहां पे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस, और जहां पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स उठाए कि मॉडुलस कैसे निकाला जा सकता है, कॉन्जुगेट कैसे निकाला जा सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज भी हमने समझी। तो आज इस वीडियो के अंदर उनसे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम अगेन टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसेस। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हर एक क्वेश्चन में आप बड़े प्यार से बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। आपको कह रहा है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड कर रहा है कि इसका कॉन्जुगेट निकाल करके दिखाओ। देखो, जो चीज मैं आपको शुरू में भी बोलता आ रहा था, अभी भी मैं बोलूंगा कि कॉन्जुगेट निकालने से पहले जो आपका मेन टास्क जो आपने परफॉर्म करना है बेटा, वो मेन टास्क आपने परफॉर्म करना है कि कन्वर्ट your complex number into standard form। यानी कि अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस में कन्वर्ट करो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करो। जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी को भी कन्वर्ट नहीं करोगे, कोई भी ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन से मेरे कहने का मतलब है कि उसने कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोला हुआ है, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला हुआ है, एडिटिव आइडेंटिटी निकालने के लिए बोला हुआ है, जो मर्जी वो बोल दे, है ना। तो अब देखो नाउ, जहां तक बात आती है आइटा क्यूब प्लस 1 की, मुझे इतना पता है कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि आइटा क्यूब को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, माइनस का आइटा प्लस 1। अब ये नंबर क्या है, अपनी स्टेज के ऊपर बैठा है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर बैठा है। नाउ वी विल फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। मान लो इसका नाम z है और मुझे क्या निकालना है, z कॉन्जुगेट। तो इन शॉर्ट मुझे क्या निकाल करके दिखाना है, माइनस आइटा प्लस 1 का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के अंदर मैंने आपको एक चीज समझाई थी, आपने जस्ट क्या करना है, जो भी a प्लस आइटा बी की फॉर्म में नंबर दिया गया आपको, जहां पे भी आइटा प्रेजेंट है उसका साइन चेंज कर दो। तो अच्छे से क्लियर हुआ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है, शो करके दिखाओ ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली राइट हैंड साइड के जो है वो इक्वल होकर के जाएगी। देखो, अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसा करें कि इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट कर दें, तो भी कोई बड़ी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप दो नंबर का मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट करते हो या फिर आप अलग अलग कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करते हो, आंसर विल रिमेन सेम। तो इस क्वेश्चन को चाहे हम किसी मर्जी मेथड से जो वो कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करते हैं। देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या हो गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट से, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 2 इंटू में आइटा 2 आइटा, 3 आइटा इंटू 1 दैट इज 3 आइटा, और 3 आइटा इंटू माइनस का आइटा 3 आइटा स्केयर, और ऊपर क्या लगा दो, कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई किया और क्या लगा दिया, कॉन्जुगेट लगा दिया। अब जैसे ही हमने कॉन्जुगेट लगाया, 2 एज इट इज पड़ा रहेगा, 3 आइटा माइनस 2 आइटा दैट इज आइटा, और आइटा स्केयर की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस का 1 लास्ट वाले आइटा स्केयर की जगह। और ये जो कॉन्जुगेट का सिंबल है ये हमारे पास पड़ा ही रहेगा। अब जब नंबर मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, लास्ट में मैं यहां पे साइन चेंज कर दूंगा। क्लियर हुई बात? अब आ जाओ इसी के राइट हैंड साइड पे। अब देखो, राइट हैंड साइड के अंदर ये क्या कहता है, राइट हैंड साइड के अंदर ये बोलता है कि 2 माइनस में 3 आइटा की मल्टीप्लाई कर दो
1 प्लस आयोटा के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 1 2 प्लस में 2 आइटा, 3 आइटा इंटू दिस माइनस का 3 आइटा, 3 आइटा इंटू आइटा 3 आइटा स्क्वायर। जस्ट मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं। 2 पड़ा रहने दो, माइनस का आयोटा पड़ा रहने दो, प्लस का 3 पड़ा रहने दो। 5 माइनस में आइटा जो है वो मेरे पास आंसर निकल करके आ गया। इसका मतलब दोनों का आंसर मेरे पास क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। आई होप 1 बाय 1 बड़े प्यार से क्वेश्चन जो है वो समझ आ रहे होंगे आप सभी को। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x प्लस में आइटा y अगर इस पूरी रूट के इक्वल है देन प्रूव करके दिखाओ कि ऐसा होगा। अगर आपको ध्यान है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सेम क्वेश्चन किया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि डिट्टो एज इट इज सेम क्वेश्चन हम एक दूसरे मेथड से भी करने वाले हैं जो बहुत आसान होगा। जो पिछली एक्सरसाइज का मेथड था वो पता है क्या था? पिछली एक्सरसाइज के अंदर, या आप कह सकते हो पिछले लेक्चर के अंदर, हमने क्या किया था, इसकी रैशनलाइजेशन करके और रियल और इमेजिनरी को कंपेयर किया, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, वहां पुट कर दी और लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया। बट अगर आप यही क्वेश्चन को कॉन्जुगेट की हेल्प से करते हो तो बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? देखो, x प्लस में आइटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस में आइटा b डिवाइड बाय c प्लस में आइटा d। ये हो गया। अब देखो, ये मेरे पास जो है वो डाटा निकल करके आ गया। मैं क्या करता हूं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दो भैया, कॉन्जुगेट अप्लाई कर दो। ठीक है। x प्लस में आइटा y का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस में आइटा b का कॉन्जुगेट और डिवाइड बाय में c प्लस में आइटा d का कॉन्जुगेट। हमने क्या क्या कॉन्जुगेट कर दिया, और हमने पहले भी देखा था कि रूट के अंदर p बाई क्यू में है, चाहे इकट्ठा कॉन्जुगेट लगा दो चाहे अलग अलग। क्वोशंट की भी प्रॉपर्टी हम पढ़ ही चुके थे। तो अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां पे साइन किसका चेंज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आइटा वाली टर्म का। यहां साइन चेंज होगा आयोटा b का, तो स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस में आयोटा b और डिवाइड बाय में c माइनस में आयोटा d। ये मेरे पास इस तरीके से चेंज हो गया। जैसे ही आपके पास कॉन्जुगेट हो जाए, दोनों इक्वेशन जो भी निकल करके आ रही हैं दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। नाउ क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये पूरा डाटा उठाओ, x प्लस में आइटा y, और यहां पे लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या दे रखा है, x माइनस में आइटा y। यहां जो रूट में मेरे पास टर्म पड़ी है वो है ये पूरी a प्लस आइटा b c प्लस आइटा d। और होल मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस में आइटा b और c माइनस में आइटा d। इस तरीके से जो है वो हमने मल्टीप्लीकेशन चला दी। अब देखो, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगी, इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कंबाइन कर देंगे। ये हो जाएगा a प्लस में आइटा b c प्लस में आयोटा d मल्टीप्लाइड बाय a माइनस में आयोटा b डिवाइड बाय c माइनस में आयोटा d। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो देखो, तो कॉन्जुगेट वाला मेथड अभी मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा मेथड नहीं बता रहा, वो और ज़्यादा लेंथी है। ये मेरे पास हो गया x का स्क्वायर माइनस में आइटा स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आइटा b a माइनस आइटा b। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होल डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि c का स्क्वायर माइनस में आइटा d का स्क्वायर।
आइटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 रख दो, और यहां पे आ गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया और सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। क्या अब हमें यही प्रूव करके दिखाना था? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस निकल करके आ रहा है, दैट इज अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और वहां पे रूट का स्क्वायर कट गया, तो आंसर में क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर बच करके आ गया। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ आप सभी को। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अगर अपन रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करके करते तो कितना लेंथी टास्क हमारे पास हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि अगर लेफ्ट राइट के इक्वल है तो बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल होगा। अब मैं देखो फिर से वही बात बोलूंगा, दो मेथड है करने के, चाहे आप रियल इमेजनरी कंपेयर करके कर लो या फिर आप कॉन्जुगेट वाले मेथड से कर लो, जो इजी है ना। अब यहां पे जो हमारे पास डिमांड है वो देखो, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय में है एक्स प्लस आयोटा बाय। ये मेरे पास जो है वो डाटा है। अब देखो यहां पे आ गया, अगर मैं इसी स्टेप में कॉन्जुगेट अप्लाई कर दूं तो भी ठीक है, या इसको स्क्वायर को ओपन करके कर दे तो भी, दिस इज योर विश टोटली। नाउ अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दो? कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। वैसे तो ना यार ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में है, इसको कर ही देते हैं, है ना। आंसर तो चाहे सेम आएगा। देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि 2 आइटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा वाई। तो मैंने जस्ट क्या किया, सिर्फ और सिर्फ स्केयर अप्लाई किया। अब जैसे ही आपने स्केयर अप्लाई किया, आइटा स्केयर की जगह मेरे पास क्या निकल करके आ गया? -1। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्केयर थीटा प्लस 2 आइटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स प्लस में आइटा वाई। ये कहानी जो है वो मेरे पास बन करके आ गई। अब देखो यहां पे इस पूरे पार्ट पे, यहां पे क्या है? आइटा मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं इस पार्ट को देखूं, यहां पे मेरे पास आयोटा बैठा है, यानी कि अगर मैं रियल पार्ट को कंपेयर करता हूं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं y को कंपेयर करूं, यानी कि आयोटा वाले पार्ट को कंपेयर करूं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इन शॉर्ट हमने क्या कर लिया? x और y की जो है वो वैल्यू निकाल ली। अब अगर मैं x और y की वैल्यू को यहां प्लॉट कर दूं, ऑटोमेटिक आंसर 1 आएगा। इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, x का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो बेटा, यहां पे आ गया ए स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा प्लस में 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, y की वैल्यू मेरे पास यही आ रही थी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 1 बनाना चाहता हूं तो मेरे पास होगा क्या? यहां पे साइन स्क्वायर और माइनस का 2ab आएगा ना, यहां पे माइनस का 2ab आएगा, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना। अब जो पेंडिंग पार्ट रह गया वो मेरे पास आ गया कॉस की पावर 4 थीटा साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इस पूरे पार्ट को मैं ऐसा लिख करके जा सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आंसर कितना आ गया? 1, विच इज करेक्ट। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक बार ध्यान से देखो, अब देखो बेटा,
अब मेरे पास यहाँ पे कहानी क्या लिख करके आ गई, अगर मैं इसको पूरे क्वेश्चन को दूसरे मेथड से चलाता हूँ, जैसे मैंने आपको कॉन्जुगेट वाला मेथड बताया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आप उस मेथड से भी तो क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। बिल्कुल करोगे। कैसे? देखो अगर मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर दूं तो क्या कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी, x माइनस में आयोटा y। तो यानी कि इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान ली, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही मेरे पास ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई और एक्स माइनस में आयोटा वाई। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर जो है वो पड़ा ही है। इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ये आ गया जी। अगर मैं आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दूं तो ये आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया और वहां पे स्क्वायर पड़ा ही है, यहाँ पे जो है वो स्क्वायर पड़ा ही है। इधर हो जाएगा आइटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी कि क्वेश्चन मेरे पास क्लियर हो गया। तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आई होप बहुत प्यार से क्लियर हो रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब देखो, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर फटाफट से मॉडुलस निकाल दें। पहले आप इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 को इन दोनों से करो, क्या हो जाएगा, 2 प्लस में आयोटा। आयोटा को इन दोनों से करो, क्या हो जाएगा, 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? डिवाइड बाय में 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा। अब देखो वैल्यू मेरे पास क्या बनी, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, -1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 3 आयोटा -1 होल डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। तो यहां पे आंसर मेरे पास आ गया 3 आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। अब जब तक आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेकर के आते, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल ही नहीं सकते। तो 3 आयोटा प्लस में 1 डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई कर दो, या आप जिसको बोलते हो रैशनलाइजेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज 9 आयोटा, 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस का 3 और माइनस का आयोटा, होल डिवाइड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो आंसर आया 9 आयोटा माइनस का आयोटा, दैट इज 8 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, प्लस का 3 मेरे पास पड़ा ही है, होल डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर की जगह वापस से -1 रख दिया। तो आंसर आ गया 8 आयोटा प्लस 6 डिवाइड बाय में 10 इसके नीचे कर दो, डिवाइड बाय में 10 इसके नीचे कर दो। तो ये मेरे पास इसका आंसर निकल आया। अब अगर ये क्वेश्चन मैग्नीट्यूड निकालने की डिमांड करता है, अगर ये क्वेश्चन मैग्नीट्यूड निकालने की डिमांड करता है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, 8 बाय में 10 आयोटा प्लस 6 बाय में इसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36/100 और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64/100। तो 100/100 आंसर मेरे पास कितना आ गया, 1। तो इस पूरे वैल्यू का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? आ जाते हैं अगले पार्ट पे। देखो अब अगला पार्ट कहता है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग।
ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक तो इसका कॉन्जुगेट निकाल करके दिखाओ और एक इसका मॉडुलस निकाल करके दिखाओ। यार कॉन्जुगेट और मॉडुलस तो तब निकालोगे ना जब ये अपनी लोएस्ट फॉर्म के अंदर बैठा होगा, यानी कि पहले अपने को इस नंबर को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं आयटा क्यूब को क्या लिख सकता हूं, आयटा क्यूब को लिख सकता हूं मैं माइनस का आयोटा। यहां तक ठीक है। देखो वन आयटा क्यूब को हम क्या लिखेंगे, माइनस का आयोटा, ठीक है जी। माइनस 4 यहां पे पड़ा रहने दो, आयोटा स्केयर की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस का 1, प्लस 7 यहां पे पड़ा रहने दो, 9 यहां पे पड़ा रहने दो। आयटा की पावर 4 कितनी होती है, 1। आयटा की पावर 4 कितनी हो गई, 1। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यू पुट कर रहे हैं। कौन कौन सी वैल्यू, आयोटा स्केयर की जगह माइनस का 1, आयोटा की पावर 4 की जगह प्लस का 1, और आयोटा क्यूब की जगह माइनस का आयोटा। इसके अलावा अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। ये हो गया 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस 3 प्लस, ये माइनस प्लस का 3 हो गया, और ये आ गया प्लस का 7 माइनस का 9। तो अब आंसर देख लेते हैं क्या बनेगा। 1 माइनस 4 माइनस का 3, ये प्लस के 3 से कट हो गया। 7 माइनस 9 इज माइनस का 2 और माइनस का आयोटा। ये मेरे पास एंड रिजल्ट बनता है। अब अगर ये मेरे पास एंड रिजल्ट मेरा बनता है, अगर ये मेरे पास मेरा एंड रिजल्ट बनता है, मुझे क्या निकालना है, इसका कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। तो जब मैं इसके कॉन्जुगेट के बारे में या मॉडुलस के बारे में बात करूंगा, मुझे पता है इसका रियल पार्ट कितना हो गया, रियल पार्ट हो गया 2 विद नेगेटिव साइन, तो इसका स्केयर, और इमेजनरी पार्ट माइनस का 1 तो इसका स्केयर। तो आंसर कितना बना, √5 इज द करेक्ट आंसर। और जब हम बात करेंगे इसके कॉन्जुगेट के बारे में, -2 माइनस आयटा का कॉन्जुगेट, रियल पार्ट को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा, आप उस क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन जो भी हमें गिवन है वो ऑपरेशन लगा करके जाओगे। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ये बैठा है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये बैठा है, तो कहता है वेरीफाई करके दिखाओ ऐसा कुछ। और ध्यान से देख लो, ये पता क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुग मॉडुलस निकाल दिया जाए या अलग अलग मॉडुलस निकाल दिया जाए, तो आंसर विल रिमेन सेम। फोकस करते हैं। देखो अगर मैं आ जाऊं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, किस पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है, पहले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा, ये हो गया 6 प्लस में 5 आयोटा। अब इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 1 को इन दोनों से करो, क्या आंसर आ जाएगा, 6 प्लस का 5 आयोटा। 2 आयोटा से इन दोनों को करो, 12 आयोटा और 10 आयोटा का स्क्वायर। 6 प्लस में 17 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 रख दो। 6 माइनस 10 कितना आ गया, माइनस का 4 प्लस का 17 आयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बची हुई है। अगर ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बची हुई है, हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट मॉडुलस निकाल करके देखना है। 4 का स्क्वायर 16 और 17 का स्क्वायर 289। तो रूट में जो आंसर बचा वो आ गया 9 + 6 आ जाएगा 15, 1 8 9 10 1 3। तो √305 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ जी अगले पार्ट पे। अब अगला पार्ट कहता है कि आप अलग अलग मॉडुलस करके 1 प्लस में 2 आयोटा का मॉडुलस और 6 प्लस में 5 आयोटा का मॉडुलस। तो ये हो गया, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आंसर बना मेरे पास 5 रूट, और ये आंसर मेरे पास बना 6 और 5 11 6। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर देखो क्या आ रहा है
305 ही तो आंसर निकल करके आ रहा है। तो जो इसने प्रूव करने के लिए बोला था वो हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये था हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो फटाफट से एक बार रिकैप करते हैं कि किस तरह के हमने क्वेश्चंस को यहाँ पे किया। मेनली देखो, मैं एक ही चीज बोलूंगा, मॉडुलस और कॉन्जुगेट पे जितने क्वेश्चंस बन सकते थे हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करे। जहां पे सबसे पहला क्वेश्चन निकल करके आया सिंपल टाइप ऑफ कॉन्जुगेट का, फिर निकला कि वही मल्टीप्लिकेशन और लेफ्ट राइट इक्वल करने वाला। ऐसे क्वेश्चन जहां पे रियल और इमेजनरी को कंपेयर किए बिना हम कॉन्जुगेट की हेल्प से आंसर निकाल सकते हैं। और लास्ट में वही मॉडुलस कॉन्जुगेट सिंपल क्वेश्चंस। तो जितने भी मॉडुलस और कॉन्जुगेट पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन करके जा सकते थे, हमने उन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ नया सीखेंगे अगले लेक्चर के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।